नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर और उससे संबंधित कॉलेजों में जो 9 जनवरी 2025 को बीए 5th सेमेस्टर हिंदी का चौथा पेपर हुआ है, जिसका नाम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य द्वितीय, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। सत्र 2024-25 का पेपर है और पेपर का कोड है HND 304। चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दुख और वेदना की विवृति इसकी विशेषता नहीं है, पहले का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय चेतना के कवि नहीं है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर राष्ट्रीय चेतना के कवि नहीं है, डी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, उक्त पंक्ति किस कवि की है या किस कवि की पंक्ति है, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, बी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, जौहर महाकाव्य में चिनगारियों की संख्या है, जौहर महाकाव्य में कुल 21 चिनगारियां हैं, सी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, उठो धरा के अमर सपूतों कविता में कवि आह्वान कर रहा है, किसका आह्वान कर रहा है, तो नवयुवकों का आह्वान कर रहा है, पांचवें का बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, तुम्हें नमन कविता सोहनलाल द्विवेदी ने किसकी प्रशंसा में लिखी है, महात्मा गांधी की प्रशंसा में लिखी है, छठे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, रे रोक युधिष्ठिर कौन है यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांधीव गदा लौटा दे अर्जुन भीमवीर, उक्त पंक्ति दिनकर की किस कविता से है, तो हिमालय नामक कविता से है, सी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, जो अगणित लघुद्वीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल, उक्त पंक्तियों में कवि ने गुणगान किया है, आपको बताना है किसका गुणगान किया है, तो वीर शहीदों का गुणगान किया है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, तुम बोल उठे युग बोल उठा, तुम मौन रहे जग मौन बना, कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग कर्म जगा युग धर्म तना, उक्त पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, किसके द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई हैं, तो सोहनलाल द्विवेदी की पंक्तियां हैं, नौवें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, जौहर कविता में सन्यासी किस तीर्थ स्थान पर जाने की बात करता है, तो चित्तौड़ जाने की बात करता है, डी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, देर तो होगी पर प्रभुवर मैं न तुम्हें जाने दूंगा, सती कथा रसपान करूंगा और मंत्र गुरु से लूंगा, उक्त पंक्तियां श्याम नारायण पांडे की कविता में से संकलित हैं, यानी किसमें संकलित हैं आपको बतानी है, तो 11 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जौहर कविता की पंक्तियां हैं। 12 नंबर प्रश्न है, युग युग तक पिसते आए, कृषकों को जीवन दान लिए, कंकाल मात्र रह गए शेष, मजदूरों का नवत्राण लिए, उक्त पंक्ति के रचनाकार हैं, कौन है इसके रचनाकार, तो इसके रचनाकार है सोहनलाल द्विवेदी, 12वें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, गोपाल सिंह नेपाली का मूल नाम था, गोपाल सिंह नेपाली का मूल नाम था गोपाल बहादुर सिंह, ए ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न घने, जिस दिन देश काल के दो विस्तृत, यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है, विमल वितान तने, तो 14 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपको सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, प्रापत्य कविता में कवि स्वर्ग बनाना चाहता है, पृथ्वी को स्वर्ग बनाना चाहता है, ए ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, सदा चांदनी कविता में कवि चांदनी को देख रहा है, कारावास के आंगन से देख रहा है, ए ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, पूछे सिकता कर से हिमपति, तेरा वह राजस्थान कहाँ, तो सी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, हिमालय कविता में हिमालय को भारत का प्रतीक बताया गया है, वीरता और विराटता का प्रतीक बताया गया है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, तो 18 का ए हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, मेरी जननी के हिम किरीट किसे कहा गया है, हिमालय को कहा गया है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, डाल टाल पर बैठ भी है कुछ नए स्वरों में गाते हैं, उक्त पंक्ति किस कविता से है, किस कविता की ये पंक्तियां हैं, तो उठो धरा के अमर सपूतों से ली गई हैं, ए ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा।
21 नंबर प्रश्न है, श्याम नारायण पांडे की कविता पहली चिंगारी उनके किस संग्रह का अंश है? तो जौहर संग्रह का अंश है। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, यदि वह स्वर्ग कल्पना ही हो, यदि वह शुद्ध जल्पना ही हो, पद्यांश में आए हुए जल्पना शब्द का अर्थ है। जल्पना का मतलब होता है अतिशयोक्त या बढ़ा चढ़ाकर एवं तर्कहीन बात करना। तो बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही संगत है, इसमें से कौन सही सुमेलित है आपको बताना है। तो प्रापत्य जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविता है। ए ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में असंगत है, कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो हिमालय कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की नहीं है, दिनकर की है। तो डी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, वहीं जा रहा पूजा करने लेने सदियों की पदधूल, वहीं हमारा दीप जलेगा वहीं चढ़ेगा माला फूल, उक्त पद्यांश किस कवि का है? 21 कवि के पद्यांश है। तो 25वें का आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, श्याम नारायण पांडे के पद्यांश हैं। 26 नंबर प्रश्न है, घोर अंधकार हो चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर दिया बुझे नहीं, यह निशीथ का दिया ला रहा विहान, उक्त पंक्तियां किस कविता से संबंधित हैं? ये पंक्तियां किस कविता से हैं आपको बताना है। तो 26 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वतंत्रता का दीपक से संबंधित हैं। 26 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, काले गोरे रंग भेद जैसी स्थितियों से रहित होने का भाव किस कविता में है? तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इचने ऊंचो उठो। सी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की रचना नहीं है, कौन सी रचना द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की नहीं है? तो 9 वर्ष रचना नहीं है। डी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, जो अगणित लघुदीप हमारे पंक्ति में अगणित का अर्थ है, अगणित का मतलब होता है जिसे गिना न जा सके। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, किस कवि की मृत्यु भागलपुर रेलवे स्टेशन पर हुई थी? तो भागलपुर रेलवे स्टेशन पर गोपाल सिंह नेपाली की मृत्यु हुई थी। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कविता बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा रचित नहीं है, कौन सी कविता नहीं है? तो तुम्हें नमन कविता नहीं है। डी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित नहीं है, कौन सी कविता दिनकर ने नहीं लिखा था? तो 32 का दिनकर द्वारा रचित नहीं है। 32 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नवीन कल्पना करो। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कविता सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित नहीं है, कौन सी कविता सोहनलाल द्विवेदी ने नहीं लिखा था? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इतने ऊंचे उठो। ए ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, ये सुमेलित नहीं है। 34 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित कविता है, कौन सी कविता श्याम नारायण पांडे ने लिखी थी? तो थाल सजाकर किसे पूजने। सी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, कौन सा युग्म सही है, इसमें सही कौन सा युग्म है? तो नवीन कल्पना करो गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की कविता नहीं है, कौन सी कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की नहीं है? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, माँ या वसंत ऋतुराज री। सी ऑप्शन 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में सुमेलित है, आपको बताना है कि कौन सुमेलित है। स्वतंत्रता का दीपक गोपाल सिंह नेपाली की कविता है। ए ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, सोहनलाल द्विवेदी की अटूट आस्था थी, इसमें थी महात्मा गांधी में भी थी। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, प्रभा और प्रताप पत्रिका का संपादन किया, किसने किया? बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किया। डी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, सोहनलाल द्विवेदी की कविता है, कौन सी कविता सोहनलाल द्विवेदी की है? तो तुम्हें नमन कविता जो गांधी जी के ऊपर लिखी गई थी, सोहनलाल द्विवेदी की है। तो 41 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित पत्र का संपादन किया, इन तीनों पत्रों का संपादन किया था। तो डी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर हमारे पास नहीं है, अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं, बढ़े चलो किस रचनाकार की कविता है, किसकी कविता है आपको बतानी है? तो सोहनलाल द्विवेदी की कविता है। ए ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है,
भाई बहन कविता है, किसकी कविता है भाई बहन? तो गोपाल सिंह नेपाली की कविता है। बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, उठो धरा के अमर सपूतों कविता किस रचनाकार की है? तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की है। सी ऑप्शन 46 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, विप्लव गायन कविता है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविता है। ए ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, युगावतार गांधी के रचनाकार हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं। तो बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक। तो बी ऑप्शन यहाँ पर 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, श्याम नारायण पांडे किस रस के कवि हैं? तो वीर रस के कवि हैं। 85 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। मिलते हैं अगले सेमेस्टर में, यानी छठे सेमेस्टर में। 5वें सेमेस्टर का परीक्षा आपका समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद।